हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट विनीत कपूर फिर से एक बार तहे दिल से आपका बियॉन्ड बाउंड्रीज के इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। आज हम खड़े हैं रंजीत एवेन्यू के सी ब्लॉक एरिया में। मेरे इस तरफ अगर आप देखें, मेरे ठीक पीछे, तो ये सड़क आ रही है विशाल मेगा मार्ट की तरफ से और इस तरफ है सी ब्लॉक का पुलिस स्टेशन। और हम आज आप पहुंचे हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर खाना खाकर वाकई आपका दिल मुस्कुराने लगता है और इस जगह का नाम है मुस्कान रेस्टोरेंट। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूं मुस्कान। आइए मेरे साथ। हमारी ये खुश नसीबी है कि यहाँ के ओनर जो हैं उनसे हमारी मुलाकात हो गई। तो देवयांश जी, नमस्कार और जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। तो मुस्कान रेस्टोरेंट जो लोगों के दिलों पे, मुंह पे मुस्कान लाता है, वाकई इसके बारे में कुछ बताइए। ये कैसे बना, क्या कॉन्सेप्ट जी, था? तो मुस्कान का द एंटायर प्रोसेस, जो पूरा प्रोसेस था, दैट स्टार्टेड अराउंड 8 years बैक। 8 साल पहले हमने शुरू किया रेस्टोरेंट। मेरे फादर ने शुरू किया था, तो उनका बेसिक सा वो था, मतलब वो थे ये आपका हॉस्पिटैलिटी लाइन में काफी टाइम से थे। बट उनके दिमाग में एक दिन ये चीज आई कि यार, अमृतसर में कोई ऐसी आउटलेट ही नहीं है जो आपको एक रीजनेबल रेट पे अच्छा बुफे प्रोवाइड करे। आला कार्ट की तरफ बहुत लोग जाते हैं, बट एक अच्छी जगह जहां पर मे बी कॉर्पोरेट के लोग या स्टूडेंट्स या जस्ट फैमिलीज आके एक मिनिमल रेट पे अच्छा खाना एंजॉय कर पाए विद गुड क्वालिटी। ही वाज लाइक, चलो यार, लेट्स डू दिस। मेरे फैमिली में किसी का नाम मुस्कान नहीं है, जो बहुत लोगों को गलती लगती है। बट द ओनली थिंग दैट गेव दिस प्लेस द नेम वाज हमारा इंटेंशन। वी जस्ट वांटेड टू ब्रिंग अ स्माइल, और उसके लिए बेसिक नेम मुस्कान, कि जो भी आए उसको इधर आके खुशी मिले और उसको अच्छा खाना मिले। दैट इज ऑल वी वांट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाकई this is a real life example of how people can bring smile onto other people's face. So दर्शकों, हम भी यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ के जायकों का हम भी आनंद लेते हैं और फिर आपको बताते हैं कुछ और यहाँ के खाने के बारे में, यहाँ के खाने के स्वाद के बारे में। चलिए मेरे साथ। तो अब हम आ चुके हैं हमारे टेबल पर और हमारी प्लेट रेडी है विथ न्यूमरस वैरायटी। तो बस अब टेस्टिंग शुरू करते हैं, देखते हैं यहाँ के जायकों को। तो लीजिए, हमारे खाने की शुरुआत करने से पहले यहाँ पर रोटी भी आ गई। ओहो, ये तो बहुत ही बेहतरीन लग रही है। ये लच्छा पराठा है, ये सादी बटर नान हो गई। नहीं, आई गेस दिस इज़ प्लेन रोटी। ये है मिसी रोटी, इसे बेसन की रोटी भी कहा जाता है। एंड एन में हमारे पास है यहाँ पर बटर नान। सो यानी यहाँ पे फूड में, रोटी में आपको सारी वैरायटीज़ मिल जाती हैं। बट शुरुआत ऑब्वियसली हम करेंगे मेरे पर्सनल फेवरेट पास्ता से। तो देखते हैं यहाँ के पास्ता का टेस्ट कैसा है। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है पास्ता का। वो जो एक पास्ता में क्रीमी फ्लेवर आना चाहिए, वो है। चीज़ का फ्लेवर आ रहा है इसमें, और साथ में एक टिपिकल जो शेजवान सॉस का टेस्ट होता है वो भी इसमें मौजूद है। जब मैं ये टेस्टिंग कर रहा था, तब मैंने जैसा आपको पहले बताया था, हमारे टेबल पर आ चुकी है छाछ। तो हम छाछ का भी आनंद लेंगे और साथ में खाने का भी स्वाद लेंगे। अब बारी आती है पुलाव की। तो पुलाव भी हम थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है।
आपने देखा होगा कि पुलाव मैंने लिटरली 2 बार टेस्ट किया और उसके बाद में मैं आपको इसके टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि जब मैंने पहली बाइट ली तो मुझे एक बासमती राइस का जो टिपिकल अरोमा होता है वो फील हुआ। एंड ऑब्वियसली मेरे दिमाग में ये सवाल उठा कि 230 रुपए की अनलिमिटेड थाली में बासमती राइस आपको कैसे मिल सकते हैं। बट यकीन मानिए चावल बहुत बढ़िया है, पुलाव का टेस्ट वाकई लाजवाब है। और इसके अंदर जो इन्होंने मसाले और साथ में वेजिटेबल्स डाले हैं उसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहांस हो रहा है। सब्जियों की बात करते हैं, पहले हम सब्जियों की नॉर्मल टेस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम रोटी के साथ इसका स्वाद लेंगे। तो पहली चीज़ जो हम टेस्ट करेंगे वो होगा पनीर। जनरली जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं हमारी कोशिश यही होती है कि पनीर ज़रूर हम मंगाएं। बहुत लोगों का ये फेवरेट होता है, इसे इंग्लिश में कॉटेज चीज़ भी कहा जाता है। तो चलिए टेस्ट करें। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये हमने लिया पनीर और ये है मेरे हाथ में एक फोक एंड देयर यू गो। यानी पनीर इतना सॉफ्ट है, इतना मुलायम है कि मानो मलाई है। सो इट्स रियली वेरी गुड। इफ मुझसे अगर आप पूछें तो 230 रुपए में कहीं पे भी मुझे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं नज़र आ रहा है, एटलीस्ट अब तक। आगे की डिशेस हम ट्राई करेंगे और उसके बारे में भी आपको बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइटम पर, जो कि है मंचूरियन, अ टिपिकल चाइनीज़ डिश। और इस डिश की खास बात ये होती है कि अगर इसे बनाने वाले को सही तरीका नहीं पता हो तो फिर वो टेस्ट आपको ओरिजिनल कभी नहीं मिलेगा। तो देखते हैं हमारी कसौटी पे मुस्कान का मंचूरियन कितना खरा उतरता है। Lovely. Lazeez is the word. Delicious. Perfectly balanced. कोई इसके अंदर जो मंचूरियन की हार्डनेस होती है कुछ नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट बैलेंस्ड टेस्ट, कोई सॉस एक्स्ट्रा नहीं। वेरी वेरी नाइस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आइटम ऑन द चार्ट। So this is corn and पालक। बहुत ही रिच डिश माना जाता है इसे। अब होता अक्सर ये है कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए तो हम नॉर्मली आइटम्स बहुत सारी मंगा लेते हैं, या ख़ास तौर पे बफ़े में ऐसा होता ही है कि हमने जी बहुत सारी चीज़ें ले ली और उसमें से हम कहते हैं जी मुझे तो ये डिश या ये डिश बहुत पसंद आई, और फिर हम कोशिश करते हैं कि उसी को हम ज़्यादा खाएं। बट अब तक यहाँ पे मैंने जितनी चीज़ें टेस्ट की है मेरे लिए समझना मुश्किल हो रहा है कि फेवरेट की कैटेगरी में मैं इसे रखूँ या इसे रखूँ, क्योंकि हर चीज़ का टेस्ट ऐसा लगता है बहुत दिल से बनाया गया है एंड डिलिशियस। चलिए पंजाबी स्पेशल छोले। छोलों की अगर बात करें तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहूँगा। अमृतसर में आपको छोले तकरीबन हर रेस्टोरेंट में, हर ढाबे पे मिल जाते हैं, और अमृतसर के चनों का टेस्ट अलग होता है, यानी आपको पता चल जाता है कि ये अमृतसरी छोले हैं। बट जो टेस्ट आपको बाहर रेस्टोरेंट्स में या ढाबों में मिलता है, ये चनों का टेस्ट उससे थोड़ा हटकर है।
ये फील देता है आपको एक होमली चनों का, जैसे तकरीबन हमारे घर पे बनते हैं। इसके अंदर आपको जिंजर का टेस्ट आ रहा है, पहली बाइट में आपको पता चलता है कि इस पे अदरक डला हुआ है। और साथ में मुझे जो चीज़ पसंद आई इस चनों की वो है इसकी कंसिस्टेंसी, वेरी वेरी नाइस। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट आइटम विच इज़ माँ की दाल। दाल की अगर बात करें तो इसकी तो पहचान ही होती है कि अगर इसको आप स्पून से यूं गिराएं और ये पोर कर जाए तो यानी ये दाल ठीक नहीं बनी है, क्योंकि दाल माखनी की ख़ास बात ये होती है कि इसे घंटों गैस पे रखा जाता है और उस पर काढ़ कर इसे थिक किया जाता है। तो वो चीज़ तो हमें यहाँ दिख रही है, इसका कलर भी बता रहा है कि ये कितनी वेल कुक्ड है। टेस्ट देखते हैं, जायका देखते हैं और आपको बताते हैं। Just the way it's supposed to be. Very nice. And finally हम बात कर रहे हैं बूंदी रायते की। अच्छा, मैंने आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जनरली हम जब बाहर जाते हैं खाने के लिए, स्पेशली बफ़े में, तो बफ़े में होता ये है कि कर्ड वाली जो आइटम्स होती है उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं एक खटास हल्की सी महसूस होती है। बट यहाँ पे जब मैंने पहली बाइट ली तो खटास की जगह उल्टा मुझे मिठास का एहसास हुआ। ओके, तो जो दर्शाता है कि दही बिल्कुल फ्रेश है। अच्छा, एक और चीज़ अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखिए, दही भी पतला नहीं है। ये नहीं है कि इसमें पानी मिलाकर इसे बस पतला कर कर रख दिया गया है। तो कंसिस्टेंसी का और क्वालिटी का मैं बार बार ये चीज़ पे एम्फसाइज करूँगा कि क्वालिटी का पूरा यहाँ पर ध्यान रखा गया है। और ऑब्वियसली कस्टमर को वैरायटी कितनी मिलती है ये आप देख सकते हैं। चलिए हम लेते हैं अब रोटी का स्वाद। हमने लिया है पहला मिसी रोटी जिससे हम शुरुआत करेंगे। बट क्वेश्चन यही है, शुरू करें तो कहाँ से करें? इतना हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं। अभी तो हम एक दो ऑप्शंस पीछे छोड़कर आए, आपने जस्ट देखा था। सो चलिए हम चनों के साथ मिसी रोटी लेते हैं। एक अंग्रेजी में कहावत है, आइसिंग ऑन द केक, जिसका मतलब होता है हिंदी में सोने पर सुहागा। तो मिसी रोटी और चने का जो कॉम्प्लीमेंट बन रहा है यहाँ पे, दैट इज एन इंडीड एन आइसिंग ऑन द केक। अब बढ़ा जाए नान की तरफ। इसे हम ट्राई करेंगे माँ की दाल के साथ। जून की तपती गर्मियों में ये स्पेशली मेरा स्टेटमेंट अपनी सारी सिस्टर्स और मदर्स के लिए हैं जो इस समय मुझे देख रहे हैं कि अगर जून की इस तपती गर्मी में अगर आपका मन ना करे खाना बनाने को तो ना बनाइए यार, चुप करके यहाँ आ जाइए। 230 रुपीज में इतनी वैरायटी और इतना डिलिशियस फूड, यानी वाकई आपका दिन बन जाएगा। तो जायकेदार खाना खत्म करने के बाद अब बारी आती है स्पेशलिटी की, और स्पेशलिटी आप जानते ही हैं होते हैं डेजर्ट्स। तो यहां पर भी खाने के साथ आपको मिलते हैं दो स्पेशल चीजें, जिसमें से एक है गुलाब जामुन जो कि बहुत गर्म है, और गर्म के कंट्रास्ट में आपको मिलती है ठंडी चिल्ड आइसक्रीम। अब ये तो आपकी मर्जी है कि आप दोनों को मिक्स करके खाओ, अलग अलग खाओ। मीठा तो मीठा है यार। चलिए फिलहाल तो हम यहाँ का गुलाब जामुन देखें। ओए होए क्या बात है यार, बाकायदा
पता नहीं क्या यहाँ पे मुझे एक चीज़ तो मैंने नोट कर ली भाई कि यहाँ की हर चीज़, भले वो पनीर हो, भले मंचूरियन हो, या फिर हमने जो कुछ खाया उसके अंदर सॉफ्टनेस एक अलग ही है, और वही सॉफ्टनेस को बरकरार रखता है ये गुलाब जामुन। तो चलिए टेस्ट करें इसे भी। वेरी हॉट एंड वेरी डिलिशियस, बहुत ही बढ़िया। और ये जो आइसक्रीम दी गई है ये है बेसिक वैनिला। सो इसका टेस्ट लेते हैं। स्टैंडर्ड आइसक्रीम वैनिला का टेस्ट, बढ़िया। सो वेरी वेरी फुलफिलिंग मील इन 230 रुपीज। और एक चीज आपको मैं बता दूं जाते जाते कि अगर आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है जिसे आप यहाँ लेके आते हैं अपने साथ और जिसकी उम्र 10 साल से कम है, तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा यहाँ पे 110 रुपीज, यानी हाफ प्राइस में आपका बच्चा भी यहाँ पे अनलिमिटेड खा सकता है। तो दर्शकों, अब हम आ चुके हैं मुस्कान का जायका लेकर बाहर। बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ का खाना भी वाकई बढ़िया था। बात करें अगर यहाँ की रेटिंग की, एम्बियंस को मैं दूंगा यहाँ पे 9.5 आउट ऑफ 10। खाने की क्वालिटी की बात करें, वैरायटी की बात करें, तो इट इज़ अ परफेक्ट 10 on 10। जबकि अगर यहाँ के प्राइस की बात करें तो खाने के हिसाब से और जितनी ऑप्शंस मैंने आपको दिखाई उसके हिसाब से, स्वाद के हिसाब से, जायके के हिसाब से उसको भी मिलता है अ परफेक्ट 10 on 10। तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ का। अब हम आपसे मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दिस इज़ योर दोस्त, दिस इज़ योर होस्ट विनीत कपूर, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर। और यार जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कितनी बार बोलना पड़ता है यार। गुड बाय।